कैसा कोरोना है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। मेडिकल साइंस की तारीख आप उठाकर देख लें, 10,000 सालों में एक दफ़ा भी ऐसी कोई बीमारी नहीं आई जो एक ही वक्त में दुनिया के हर मुल्क, हर जजीरे में फैल जाए। 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज़ भी इसमें आ गए। समंदर की तह सैकड़ों मील नीचे भी चली गई। सिर्फ बंदे को पड़ती है ये वबा, सारी दुनिया के जानवर महफूज हैं। बच्चों को नहीं होती, सिर्फ बड़े लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये गरीबों को भी नहीं लगती, सिर्फ अमीर इससे मुतासिर होते हैं। जिसको भी लगी है वो अपने आप को खुश नसीब समझे कि वो अपर क्लास में शामिल हो गया है। ऐसा कभी 10,000 साल में नहीं हुआ कि वायरस -50 डिग्री पर भी सबको पकड़ गया, और जहां दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा है वहां पर भी हमला आवर हो गया। ये कौन सी वबा है? बुखारी हदीस नंबर 5739 और मुस्लिम 2219 में अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब भी किसी इलाके में ताउन फैलने की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ, और अगर जिस इलाके में तुम मौजूद हो वहाँ पर ताउन फूट पड़े तो वहाँ से डरकर मत भागो। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वबाई मर्ज सिर्फ एक इलाके तक महदूद होता है, पूरी दुनिया में नहीं फैलता। और अगर पूरी दुनिया में फैल चुका है तो फिर इलाका छोड़ना ना छोड़ना बराबर नहीं हो गया। ये हदीस बहुत क्लियर बताती है कि वबाई अमराज एक ख़ास इलाके तक महदूद होते हैं। चलें एक सूबा कह लें, चलें बहुत बड़ी छलांग मारनी है तो एक मुल्क कह लें। वबाई मर्ज पूरी दुनिया के हर इलाके में घुस गया है, यहाँ तक कि वो इलाका भी जद में है जहाँ जजीरे हैं। ना कोई बंदा या जी रूह वहाँ गई और ना आती जाती है, पर वहाँ के लोगों को भी लग गया, जबकि इस जजीरे के इर्द गिर्द समंदर ही समंदर है। थोड़ा सा तो सोचें, आप डॉक्टर हैं, कोई जाहिल गवार नहीं जिसको जो खबर दे दी जाएगी आप उसको ढोल पीटना शुरू कर देंगे। चले एक सवाल है आपसे, इस वक्त चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जहाँ से कोरोना निकला वो चाइना था, लेकिन आज एक भी मरीज़ वहाँ कोरोना का नहीं है और ना कोई मर रहा है। जब इस वक्त चाइना दुनिया का सबसे पहले नंबर पर मुल्क आ गया है, जिसके एयरपोर्ट पूरी दुनिया से मुसाफिर ला रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। ओ भाई, कोरोना में कौन सा सेंसर लगा हुआ है कि जहाज़ चाइना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लाखों मुसाफिर अंदर आते हैं और जाते हैं, पर वहाँ वो जो 90,000 पर कोरोना को ब्रेक लगी थी, उसके बाद आज तक एक भी मरीज़ कोरोना से नहीं मरा। ज़रा सोचें, खुदारा ज़रा सोचें, ये किस किस्म का वायरस है जो चाइना की तरफ मुँह ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा आबादी है, लोग भी नज़दीक रहते हैं, खाते भी हराम खोर हैं, पर उन्हों को कोरोना नहीं चिमड़ता। और इसके साथ बॉर्डर इंडिया का है, उसके अंदर 3 लाख रोज़ाना कोरोना इन्फेक्शन और 3,000 अमवात रोज़ाना। अल्लाह माफ़ करे, फिर इंडिया इस वक्त कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ी प्रोडक्शन भी कर रहा है। एक कौड़ी का फ़ायदा नहीं इस वैक्सीन का। कल मैं टीवी पर देख रहा था कि हमारे बड़े बड़े बूढ़े डॉक्टर्स जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी हैं, पहले कहानी डालते रहे कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन ये कर देगी वो कर देगी। रात को वही बाबा कह रहा था कि कोरोना वैक्सीन अभी पता नहीं मुयस्सर है कि नहीं, लेकिन एक बात है, जिसको वैक्सीन लग जाएगी उसको कोरोना लग जाने पर भी उसे कम तकलीफ़ होगी। इंतहाई स्टूपिड डॉक्टर है। ओ भाई, ना आपने कोरोना देखा, ना आपने कोई तहकीक की, ना आपके पास कोई इदारा है जहां इस पर तहकीक हो सके। सारी खबरें इधर उधर से पकड़कर टीवी पर स्कॉलर बने हुए हैं। हमारे अपने वज़ीर आज़म, वो बेचारा दबे लफ्ज़ों में ही कौम को बता सकता है कि ये वैक्सीन शैक्सीन कुछ नहीं, ये लग भी गई तो 1 साल बाद पता चलेगा इसका क्या बना। वो हमारे सदर साहब, पहले कोरोना नहीं था, बाद में वैक्सीन लगवाने के कई दिन बाद वैक्सीन के बावजूद उनको कोरोना हो गया। ये आम आवाम के सोचने वाली बात नहीं, ये तो हम जैसे डॉक्टरों को सोचने वाली बात है कि क्यों वैक्सीन के बावजूद कोरोना हुआ सदर साहब को। फिर अगली कहानी, ये एक डोज थी, अब दूसरी लगेगी। फिर कहने लगे कि यार साल में कई दफ़ा लगेगी। बंदा पूछे कि यार वैक्सीन तो एक दफ़ा पोलियो की लगवाई जाती है, ये हर 3 माह बाद वैक्सीन लगाने की क्या तुक है? हमारे अपने बच्चों को 10 दफ़ा पोलियो वैक्सीन लग चुकी है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इसकी कोई मेडिकल तुक नहीं, सिवाय ये बाहर के मुल्कों से आ रही है और हम सब लगवा रहे हैं। कोई पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के साबिक सदर डॉक्टर नासिर चौधरी और डॉक्टर परवेज़ कुरैशी मरहूम ने एक दफ़ा पीसी होटल में सेमिनार में भी दावत मिल गई
हम भी चले गए। वहाँ WHO का एक नुमाइंदा अंग्रेज़ी में होमियो डॉक्टर्स को पोलियो वैक्सीन के फ़वाइद और उसकी बूस्टर डोज पर कायल कर रहा था। उसने अपने लेक्चर के बाद सवाल किया कि कोई सवाल है तो पूछ लें। 200 बंदे बैठे थे, कोई एक भी नहीं उठा। फिर उसने दोबारा कहा कि नहीं सवाल करें, कोई नहीं उठा। अब मेरे साथ डॉक्टर शहीद ताहिर अब्बास और गुजरांवाला वाले डॉक्टर इमरान शेख बैठा था। वो मुझे बार बार पुश करे कि बाबा जी उठो, सवाल करो, ये बंदा साड़ी बेइज्जती करदा पिया जे। वो कह रहा था कि सवाल ना करने का मतलब होता है कि सारे हाल को या तो बात समझ आ गई है या फिर सारे ही बुद्धू बैठे हैं। जब उसने ये बात अंग्रेज़ी में की तो अब मैं दोस्तों के कहने पर उठा और एक छोटा सा सादा सा सवाल उसे किया कि सर, हम डॉक्टर हैं, ज़रा हमें ये तो समझाएं कि ये आप लोग हमें ये मुफ्त वैक्सीन क्यों देते हैं। अमेरिका में तो एक दफ़ा आप लगाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई इदारा है जो आपकी भेजी वैक्सीन को आवाम में लगाने से पहले चेक कर ले कि ये ठीक भी है कि नहीं और इसमें है क्या, ये वैक्सीन ही है ना। और आखिरी सवाल कि पोलियो की एक खुराक पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा देना काफ़ी है। चलें, कोई ज़्यादा छलांग मारता है तो एक दफ़ा और दे दें, लेकिन आप लोग हमें हर 3 माह बाद किस मेडिकल साइंस के कानून के तहत ये कतरे पिलाते हैं। और अब कई साल हो गए हैं हमें वैक्सीन पीते हुए। वो रिसीवर्स पर्सन ये सवालात सुनकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि नहीं आप परेशान ना हो, ये सेफ़ है, और जाकर स्टेज पर बैठ गया। लेकिन वहाँ एक पाकिस्तानी NIH का डॉक्टर भी बैठा था। वो स्टेज पर खड़ा हो गया और उसने इस WHO के नुमाइंदे की किट लगा दी और बोला कि नहीं आप डाइस पर जाकर डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया है उसका जवाब दें, आप उनको सेटिस्फाई करें। अब वहाँ पर पंगा पड़ चुका था। WHO वाला नुमाइंदा परेशान था। वो दोबारा स्टेज पर आया और कहने लगा कि आप सही कहते हैं, यहाँ कोई इदारा इसको चेक करने की सलाहियत नहीं रखता और वैक्सीन सिर्फ़ एक दफ़ा लगाई जाती है। आपने सही कहा कि अमेरिका में भी सिर्फ़ एक दफ़ा बच्चे को पोलियो की खुराक दी जाती है। ये कहकर वो नीचे उतर गया। मैं समझता हूँ कि वो एक गैर मुस्लिम तो था पर सच्चा था। उसमें जो सच्ची बात थी वो करके नीचे उतर गया। जबकि अभी आप देखते जाइएगा, इस वीडियो पर हमारे अपने गलत बात को सही साबित करने की हज़ारों झूठी दलीलें देना शुरू हो जाएंगे। झूठ धड़ल्ले से बोलते हैं। याद रखें, आप वो बात करेंगे जो आपको मीडिया, अखबारात और सोशल नेटवर्क के ज़रिए आपके दिमाग में फीड की गई है। और हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा दिमाग सोचकर सवाल उठा रहा है कि ये कभी कहते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन असल कोरोना है, जिस तरह पोलियो वायरस लेकर वैक्सीन बनाई जाती है इस तरह तैयार नहीं हुई, बल्कि ये एक मैसेंजर वैक्सीन है जो कोरोना का छाका जिस्म को देगी और जिस्म इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अगर जिस्म छाका यानी धोखा खा गया तो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, वरना नहीं। ये बात भी उन्हीं लोगों ने हमें फीड की है। लेकिन हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि एक ही वक्त में हर जगह फ़िज़ा में और ज़मीन के अंदर 2 मील और इलाके में ये कोरोना कैसे फैल सकता है, जिस पर किसी गर्मी, किसी ठंडी मौसम का कोई असर नहीं। क्यों? दूसरा सवाल ये है कि ये चाइना के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 3 दिन के अंदर 85,000 की इन्फेक्शन को ज़ीरो पर ले आए, जबकि वैक्सीन तो अभी आना और बनना शुरू हुई है। तीसरा और अहम सवाल, ये वैक्सीन सिर्फ वो ममालिक क्यों बना रहे हैं जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। मालूमाती टीवी के साथ रजब अक्कास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।